तो आज है अमावस्या, और आज है अमावस्या और हम हैं वाराणसी में और जा रहे हैं हम विश्वनाथ मंदिर। और मौसम देखिए क्या सुहाना मौसम है? बादल जो है वो पूरी तरीके से आकाश में काले बादल हैं, ये जिन्होंने नीले आकाश को काला कर दिया है। और लाइटिंग जो है ना एक इस तरह की डिफ्यूज लाइटिंग है कि आप बहुत ही सुंदर मौसम। लेकिन ये मौसम कितना देर तक सुंदर रहेगा ये पता नहीं, क्योंकि इसके बाद होगी बारिश और बारिश होगी जमकर। और हम हैं साहब भारत के कल्चरल कैपिटल वाराणसी में। यूं तो भारत की राजधानी दिल्ली है, कई बड़े बड़े मेट्रो शहर्स हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बैंगलोर है, मगर बनारस तो बनारस है। सांस्कृतिक राजधानी आप कह सकते हैं भारत की, वो है बनारस। और हम हैं बनारस की सड़कों पे और हम जा रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल, है ना? विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं हम लोग। यस सर। और आज है सावन की जो अमावस्या है वो है, इसका बहुत ही महत्व है। और हम लोग वहां बताएंगे, आपको मिलेंगे उन लोगों से जो बताएंगे इनका महत्व क्या है। ये है देखिए गोदलिया गंगा घाट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड। तो ये अभी हम लोग कौन सी जगह से क्रॉस कर रहे हैं? नदेसर है। नदेसर से जा रहे हैं साहब हम। नदेसर का इलाका है। बारिश अब बूंदा बूंदी शुरू हो गई है और बहुत ही खतरनाक बारिश आने वाली है। मौसम का मिजाज जो है कब क्या बदलेगा कोई नहीं जानता। देखिए बहुत मोटी बूंदे हैं, बूंदे जो है बहुत मोटी हैं। और अभी तक हम नादेसर में ही हैं। तो संडे का भी दिन है आज, तो सब चीजें बंद है, लॉकडाउन है। तो ये भी एक बात है। बैठिए बैठिए, हम नहीं ले रहे आपकी तस्वीर, हम तस्वीर नहीं ले रहे आपकी, बैठिए। तो आज बेसिकली अमावस्या है, सावन की अमावस्या है आज। और हम लोग हैं वाराणसी में और देखिए बारिश शुरू हो गई है। हम यहाँ आए हैं थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए। तो ये है हमारी यात्रा। वाराणसी में हम नादेसर से जा रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल। नादेसर का ये इलाका है। इससे पहले हम टैंक था ना एरिया का नाम, छावनी एरिया से आ रहे हैं बनारस के। और मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और कोविड तो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्रेक है, कोविड ने ब्रेक दिया है। इस ब्रेक का मजा ले रहे हैं हम। आगे जाने थर्ड फेज का क्या यही रुक जाता है कोविड, या फिर कोविड अपना कुछ नया रूप दिखाता है बाद में। आशा करते हैं कि भगवान सुने और कोविड खत्म हो जाए। लेकिन एनीवे, आज है सावन की 2021 सावन की अमावस्या है आज, और तारीख है 8 अगस्त 2021। और हम हैं वाराणसी में और इस वक्त हैं बैटरी रिक्शा पे बैठे हैं हम और अभी का सफर कर रहे हैं। ये हमारे पीछे देखिए जो चीजें पीछे छूट जा रही हैं। तो जिंदगी में देखिए बहुत सी चीजें आदमी करता है, हर चीज का तो फायदा नहीं होता है क्या।
और हर चीज़ करने से नुकसान भी नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसे ही की जाती हैं, जैसे मैं अभी जो काम कर रहा हूँ। अब ना इसका कोई फ़ायदा है और ना ही नुकसान है। फ़ायदा यह है कि मैं थोड़ा काम में लगा हूँ और जो चीज़ें मुझे देखनी चाहिए वो मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को इस मोबाइल पे बिज़ी रखा हुआ हूँ। तो जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई पेशा, किसी भी पेशे में हैं आप, स्टूडेंट हैं, खिलाड़ी हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, तो आप कुछ काम ऐसा करते हैं जिस काम से आपको पैसा मिलता है, वो आपका काम होता है, पेशा होता है। कुछ काम आप करते हैं ऐसे ही टाइम पास के लिए, शौकिया, तो ये शौकिया काम है। जैसे आप बहुत सी बातचीत ऐसी करते हैं जिस बातचीत की कीमत अगर अब मिलनी चाहिए तो लाखों और करोड़ों में मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग बातें बनाने का पैसा कमाते हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, और जो बातें ऐसे ही बनाते हैं उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों भाई साहब? हैं? सो हम लोग हैं बातें बनाते हैं और बातें बनाने का ही पैसा हमें मिलता है। हम हैं गपबाज, बातेंबाज, जो भी बोल सकते हैं आप। कोई नया शब्द इसके लिए आपके मन में हो, और जब बातचीत करते हैं तो उसी वक्त एक नए शब्द की उत्पत्ति भी होती है, और कभी कभी पुराना शब्द भी हमारी जानकारी में आ जाता है। हम हैं शिव की नगरी वाराणसी में, और आज है सावन का अमावस्या, और हम बना रहे हैं बातें बना रहे हैं। क्या बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है और हम बैटरी रिक्शा में सवार हैं और हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। तो आइए रास्ते को एंजॉय करते हैं, बारिश को भी एंजॉय करते हैं। देखिए ये है टाटा वाराणसी ऑटो व्हीकल है। इन्होंने शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिया है, क्या किसका दिया है आज पता नहीं। तो ये है बारिश की बूंदें, जब शीशे से चमका पे पड़ती है तो शीशे से धुंधला दिखता है क्या। एंड हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? व्हाट्स न्यू अबाउट दिस? तो डॉक्टर बेसिकली मैं माइक देना चाहता था आपको। ये लीजिए, इसको माइक को लीजिए डॉक्टर साहब। अब अपना वीडियो चालू रहेगा। हाँ, तो एक्चुअली डॉक्टर साहब आज है अमावस्या सावन की। आप सड़क दिखा सकते हैं? हाँ, सड़क दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहते हैं बेसिकली, हाँ, कि इंसान का जो दिमाग और मन है, हाँ, इस पे चंद्रमा का बहुत कंट्रोल होता है। ऐसा मुझे नहीं मालूम, आप तो MBBS डॉक्टर हैं, आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन जो मिथोलॉजिकली जो बातचीत हम लोग करते हैं, जो गपशप करते हैं, उसमें देखते हैं कि चंद्रमा जो है उसका जो प्रभाव पड़ता है वो मन को और दिमाग को शांति भी देता है और उत्तेजित भी करता है। आप इसको कैसे देखते हैं व्यक्तिगत रूप में? व्यक्तिगत रूप से देखने का ये नजरिया है कि पहले लोगों को पता नहीं था कि भविष्य में क्या होगा। अच्छा, उसके आंसर के रूप में लोग कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, चीज़ों को ढूंढते थे। अच्छा, कि मेरे साथ जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या नहीं घटित हो रहा है, या अच्छा, क्या होने वाला है, उसके क्या कारण है। अच्छा, तो पुराने ज़माने में बहुत सारे लोगों ने देखा कि जब चंद्रमा एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है तो काफ़ी लोगों के साथ अच्छा होता है। अच्छा, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करके ये एक तरह की धारणा या मिथ या जो भी आप बोले वो बन गई कि चंद्रमा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है तो कुछ लोगों के साथ अच्छा होता है, कुछ लोगों के साथ बुरा होता है। नहीं, जैसे समुद्र में भी जब चंद्रमा पूर्णिमा का होता है या अमावस्या का होता है तो समुद्र में भी उसका तो प्रॉपर क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन है कि हाई टाइड लो टाइड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जी जी, तो वो तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है और वो प्रूफ हो रखा है। तो मेरा बेसिकली कहना यह है कि मिथ्या जो
या किसी भी तरह का बिलीफ लोगों के ऑब्जर्वेशन से ही निकलता है। अच्छा। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन कितना सच है कितना गलत है वो जज करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अच्छा। हाँ, लोगों में धारणा ये है कि आज पर्टिकुलर कुछ दिन बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। ऑस्पिशियस दिन जो इनका महत्व बहुत ज़्यादा रहता है धार्मिक रूप से या अच्छा, जो भी एस्ट्रोलॉजिक रूप से। ठीक है, ये एक तरह का कल्चर का पार्ट है। तो हम लोग बात किस विषय पे करें? मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू और हम हैं इस वक्त वाराणसी में। और अमावस्या की, सावन की अमावस्या है आज। और हम लोग किस विषय पे बात करें? वाराणसी आते हैं तो बहुत सी चीज़ों पे बातें होती हैं। एक्चुअली में वाराणसी जो है वो भारत का सांस्कृतिक राजधानी आप कह सकते हैं। यूँ तो दिल्ली है भारत की पॉलिटिकल कैपिटल, मगर सांस्कृतिक कल्चरल रूप में देखिए तो आप बनारस को आप मान सकते हैं कि वाराणसी इज़ अ कैपिटल, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े धार्मिक जो हिंदू धर्म में जो बिलीव करते हैं, कहते हैं कि शिव की नगरी है ये, शिव की नगरी है। और शिव की नगरी में शिव अगर आपसे प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी हो जाता है। और शिव जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो हम लोग शिव की नगरी में हैं और इस कल्चरल राजधानी में को आकर्षित करता है। मतलब वाराणसी आकर्षण का केंद्र है, खासकर उन लोगों के लिए जो फिल्मों में काम करते हैं, म्यूज़िक में काम करते हैं, जो राजनीति करते हैं और जो बाकी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी हर तरह के लोगों को वाराणसी काफ़ी आकर्षित करता है। वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और हम लोग तो पटना से यहाँ आते हैं, बेसिकली ज़्यादा नहीं है, 300 किलोमीटर है हमारा करीब इलाका। उतना भी नहीं होगा, कम ही होगा, 250 से के करीब ही होगा। तो यहाँ खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्या सर? अगर आप वाराणसी आए तो आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको खाना पीना भी एक से एक मिलेगा। पीने के शौकीन है तो पीना भी मिलेगा। देखिए, ये बनारस जो नगरी है, इसमें हर तरह के खाने पीने की परंपरा है। यहाँ लोग भांग की भी सेवन करते हैं गुप्ता जी? भांग भी खाते हैं यहाँ। और ऐसे तो इलीगल है मैरिजुआना, जिसको गांजा बोलते हैं, दुनिया में बहुत जगह लीगल है ये। जैसे अमेरिका वगैरह में इसको लीगली आप पी सकते हैं, और भी कई कंट्रीज हैं। तो लोग गांजा के शौकीन भी होते हैं। और सावन का महीना चूंकि भगवान शिव का जो है, महादेव का है, भोलेनाथ का है, तो कई लोग थोड़ा गांजा भांग के नशे में भी रहते हैं। क्या धतूरा जिसको कहते हैं, क्या धतूरा भी उसी से बनता है क्या? धतूरा। अच्छा, भोलेनाथ को प्रिय था, इसलिए भोलेनाथ को प्रिय था। हाँ, उनके भक्त जो एक बार ले लेते हैं एंजॉय के रूप में, थोड़ा बहुत भांग या आपका गांजा, तो लत कहिए या उनकी शौक कहिए, लेने के बाद उनको बहुत संतुष्टि प्राप्त है, एकदम आनंद मिलता है। तो ये आनंद की नगरी है। आप यहाँ पे कभी भी किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं देखेंगे। ये है बनारस की खासियत। बनारस में बहुत कम लोग दुखी रहते हैं। क्या? हाँ, काशी की नगरी है यहाँ तो। हाँ, यहाँ दुख का कोई काम नहीं, यहाँ सब सुख ही सुख है। मरने पे भी लोग खुशी ही मनाते हैं। क्या है? मतलब इन द सेंस कि ये नहीं है कि मरने पे रोते नहीं, जिनके मरते हैं वो तो दुखी होते ही हैं, बट ये मानते हैं कि चलिए रीबर्थ को माना जाता है, दोबारा जन्म लेने को माना जाता है। तो आप बनारस आइए तो खाने पीने के शौकीन हो जाइएगा। यूँ तो आज तक जो खाने पीने के लिए जो जिन शहरों का नाम लिया जाता है संयुक्त भारत में, कुछ तो जो है वो उस तरफ पड़े गए, बंटवारा के बाद उधर चले गए, लेकिन ऐसे भी भारत में बाकी कई शहरों का नाम होता है। लेकिन वाराणसी में खाने पीने का जो एक अलग कल्चर है,
यहाँ पे आप अगर नॉनवेज खाना चाहते हैं तो नॉनवेज भी आपको मिलेगा, वेज चाहते हैं तो वेज भी मिलेगा आपको, और पीना चाहते हैं तो पीना भी मिलेगा। हर तरह का शौक, आप चाट खाना चाहते हैं तो चाट की भी एक से एक दुकानें हैं। तो बनारस का एक अलग मजा है खाने पीने के लिए। और लोग बड़ा ठंडी बियर की दुकान देखिए यहाँ सामने लगी हुई है, और ये भी है एक। और यहाँ से यह है संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, सिमरा है। तो ये है, दिस इज वाराणसी की बारिश हम आपको दिखा रहे हैं। अमावस्या का दिन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एतवार है। एतवार लॉकडाउन रहता है यहाँ जी। हाँ सर, लॉकडाउन। तो ये कोविड-19 का लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है। संडे को कंप्लीट लॉकडाउन होता है यहाँ। तो ये संडे का लॉकडाउन आप भी आपको देख रहे हैं। हालांकि ये है खासियत, दिस इज बोलबम बोलबम बोलबम। तो ये भी है। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक है भैया। हाँ, कितने किलोमीटर दे देती है एक बार में? 40 किलोमीटर। क्या शुभ नाम है आपका? क्या बताएंगे? आज अमावस्या है सावन की, क्या है कुछ खास संदेश बनारस वासियों का? यही बहुत खास है। अरे वाह 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 वाह। तो हम तो मोदी जी है नहीं कि गंगा ने बुलाया है, माँ ने बुलाया है। हम तो आपके बुलाने पे आए हैं साहब, आपका इलेक्ट्रिक बाइक देखने। अरे हम लोग ज्यादा दूर से नहीं आए, ड्राई सिटी से आए हैं। ड्राई सिटी, आपका पड़ोसी सिटी पटना। हरियाली है, सावन की हरियाली देखने आए हैं। तो काशी विश्वनाथ तुलसी मानस मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो देखा आपने ये सफरनामा हमारा। बारिश में भीग कर वीडियो बनाना है एक अलग मजा है। पान खा रहे हैं भैया? अरे वाह, देखिए बनारस आए आप और आपको पान नहीं दिखे तो ये भी एक तरीके का एक ये है, अजीब चीज है ना। तो पान खाने के भी शौकीन है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे इस नगरी में खाने पीने के लोग हैं शौकीन। ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी बेसिकली। ये देखने से आपको सुंदर लगे ना लगे, ये आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे, लेकिन खाने पीने की चीजें बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ। लोग काफी सुंदर है यहाँ, मन से हमेशा जिंदा दिल रहते हैं ये देखिए। तो ये है बनारस वाराणसी। ये कौन सा इलाका है साहब हम जिससे गुजर रहे हैं? ये रथ यात्रा है, टिगरा होके रथ यात्रा आए हैं। अच्छा, टिगरा होके रथ यात्रा। रथ यात्रा ये रथ यात्रा एरिया का ही नाम है, रथ यात्रा। अच्छा अच्छा। रथ यात्रा मेला यहाँ से ही शुरू होती है। अच्छा, रथ यात्रा मेला जो है यहीं से शुरू होता है। बनारस की। अच्छा, तो ये जो शिवरात्रि का जो मेला है वो भी यहीं से शुरू होता है क्या? जगन्नाथ जी का, हाँ, शिवरात्रि का भी होता है। कुछ लोग बदमाश भी होते हैं, जानबूझ के ऐसा पानी चलाएंगे कि आपको पड़ जाए चीटा है, और एंजॉय करते हैं लोग। दूसरे की पैंट खींचने में भी बहुत मजा आता है लोगों को, हैं? अच्छा, तो अब तो रथ यात्रा भी वाला रोड भी क्रॉस कर गए हम। हाँ, रथ यात्रा सब क्रॉस कर गए हैं, गुरु बाग के लिए जो मिल गए। गुरु बाग। हाँ, गुरु बाग होते हुए आपका गोदलिया गिरियाघर चौराहा पहुँचेंगे। अच्छा, गुरु बाग होते हुए गोदलिया पहुंचेंगे। गोदलिया बहुत फेमस जगह है ना, तो गोदलिया पे पान खाने का मजा अलग है। ये देखिए साहब, ये है वाराणसी। संडे का दिन है, फुल लॉकडाउन है आज। ये
इंडियन बुक शॉप, होम ट्यूशन, जॉब, मोहिनी, नंदिनी। हाँ, ये है, देखिए नाम, दुकानों के नाम कितने सुंदर हैं। मोहिनी, नंदिनी, चिकन घर। ये क्या है? 3 एगल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? बावरी। देखिए बावरी है, बावरी। बावरी, बावरी का मतलब क्या होता है भाई साहब? संगनी, बाबा। ये है दुकानों के नाम। और हम लोग अभी गुजर रहे हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल काशी, हिंदू विश्वविद्यालय है, हिंदू विश्वविद्यालय। ये है बारिश, ये है मौसम का मजा, वाटर लॉगिंग का। देखिए तो ये है, देखिए जब आप बनाते हैं तो आप ख्याल नहीं रखते कि पानी का निकासी भी होते रहना चाहिए। आबादी बढ़ गई है और लोगों ने बहुत सी चीज़ें, लगता है कि या नगर निगम ने बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं की हैं। ये देखिए, तो ये है गुरु बाग है, गुरु बाग। यहाँ क्या गुरुद्वारा वगैरह है क्या? नहीं, गुरुद्वारा है यहाँ पे। तो ये है नगरी। पंजाबी फैशन। गुरु नानक से कबीर दास का बड़ा इंटरेक्शन था। अच्छा अच्छा, गुरु नानक जी यहाँ आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गुरु नानक देव और कबीर जी का काफी इंटरेक्शन था आपस में, है? अच्छा, तो ये भी है बनारस की ये भी बात है। गुरु बाग, वाराणसी। तो आप कबीर को भी नहीं भूल सकते अगर वाराणसी को याद करते हैं तो क्या? ये क्या है? ये दोनों संत जो है अस्पताल है। कबीर और अच्छा गुरु नानक का अच्छा, ये अच्छा अच्छा, रामकृष्ण आश्रम है ये, रामकृष्ण मिशन आश्रम। अच्छा अच्छा, तो ये है। और ये इलाका कहलाता है मात्र हॉस्पिटल ऐसा, ये आश्रम वाला, आश्रम वाला। ये लगती है कि मंदिर में आ गए। अच्छा, थाना क्या है? लक्सा। लक्सा पे है जी साहब हम, लक्सा। लक्सा के बाद लंका है। लक्सा में दिनेश हुई थे ना। तो सोनारपुरा उसके आगे है।